हेलो, नमस्कार। हम जो भी बात करने जा रहे हैं क्लास 7 के बच्चों के लिए, और ये जो जिस चीज़ पर बात करेंगे हम लोग, क्या, न्यूट्रिशन। और लिखा क्या हुआ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बहुत साधारण, जब भी हम क्लास लेते हैं तो बार बार ये चीज़ ज़रूर रिपीट करते हैं कि what are basic needs of organisms or living things. So you know, plants are what? They are living things. Okay, though they are very different from us, but certainly they are living thing. Living thing की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो आप जानते हैं, पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि living things take food, living things grow and develop, living things respire, means they take in oxygen, utilize them, and living thing excrete, living thing reproduce, and living things certainly in case of animals they have locomotion, they move from one place to other place. Living things, they have some sensitivity, they respond to external stimuli. So these are the things, common things you might have studied in previous classes or in class 6. Here nutrition. So nutrition is very basic thing about living things. Okay, हम बार बार बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स की, किसी ऑर्गेनिज्म को बने रहने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए अर्थ पर, या किसी स्पीसीज़ को, एनिमल या प्लांट की प्रजाति को, उसके स्पीसीज़ को बने रहने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो सर्टेनली एसेंशियल है, वो क्या है? पहला तो न्यूट्रिशन है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है? उस न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन, एंड इसके बाद क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये तीन जो बेसिक चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो न्यूट्रिशन आप जानते हैं कि हमें बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें ग्रो और डेवलप करना है, बीमारियों से लड़ना है, जो कुछ कटे पिटे की मरम्मत करना है, बॉडी में जो नुकसान हो गया है उसका रिपेयर और मेंटेनेंस करना है। तो उसके लिए हम बाहर से क्या लेते हैं? हम बहुत तरह के मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को हम लेते हैं एज अ फूड। उसको हम, इस पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो अर्थ पर बना रहे, इसलिए उसकी अगली जनरेशन और आगे की जनरेशन या जनरेशन के बाद जनरेशन आती रहे, तभी वो स्पीसीज़ क्या होगा? हमारी धरती पर बनी रहेगी और वो आगे चलती रहेगी। इसलिए क्या होता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपनी नंबर को बढ़ाते हैं। सो मेकिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही तरह के नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अपने ही तरह के नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब तो न्यूट्रिशन मिल गया, फूड वगैरह मिल रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए फूड भी हैं। अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए एक तरह के ऑर्गेनिज्म दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स पर क्या करते हैं? डिपेंड भी करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक खतरा ये भी होता है कि दूसरे एक जानवर को, अपने को दूसरे जानवरों से बचाना पड़ता है। एक जानवर को या एक पौधे को वहाँ के हार्श क्लाइमेट से या अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है उनसे भी अपने को बचाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमारे आगे के और भी चैप्टर्स में आती रहेंगी कि क्या प्रोसेस हैं
न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, पूरा न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, हमारी बॉडी को कैसे मिलता है न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस वो भी हैं, आगे के चैप्टर्स में आएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोटेक्शन तो कई तरह से है, एक अपने अंदर उनके स्ट्रक्चर्स पर भी डिपेंड करता है और एडाप्टेशन पर डिपेंड करता है, उनके हैबिटेट जहाँ रहते हैं वहाँ पर निर्भर करता है कि ये प्रोटेक्शन कैसे वहाँ से पाना है। ठीक, तो हम आज बात करेंगे जो क्या है न्यूट्रिशन पर। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स की बात हो रही है, न्यूट्रिशन प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग है, और न्यूट्रिशन एसेंशियल नीड है। इसलिए क्या होता है, प्लांट्स किस तरह का फूड लेते हैं, और बहुत अच्छी तरह आप परिचित होंगे प्लांट्स, जहाँ ज़्यादातर प्लांट्स क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, और प्लांट्स को दौड़ के कहीं फूड पकड़ते हुए, कोई शिकार करते हुए आप नहीं देखते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखते हैं, प्लांट ज़्यादातर प्लांट क्या होते हैं, मिट्टी में उगाए जाते हैं, मिट्टी में होते हैं, अपने आप वहाँ पर सीड ग्रो कर जाते हैं कहीं से उड़ के, ये आप देखे होंगे। वहाँ बहुत सारे मिट्टी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स हैं। हम जो क्रॉपिंग करते हैं वो भी प्लांट ही होते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, तो उनकी जो क्रॉपिंग करते हैं वो भी क्या है, वो भी प्लांट ही हैं। उन प्लांट्स को उगाते समय या उगाने के प्रोसेस में बहुत सारा हम मैन्यूर, फर्टिलाइजर्स और सारे न्यूट्रिएंट्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा तो हम गेस कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ें मिट्टी में मिलाते हैं और वो प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो एंड डेवलप करने में, तो वो भी प्लांट के फूड की तरह हैं। लेकिन एक चीज़ और होता है कि प्लांट्स खुद सक्षम हैं अपना फूड तैयार करने में, और इसलिए प्लांट्स को हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से प्रोड्यूसर कहते हैं कि प्लांट्स क्या हैं, फूड के प्रोड्यूसर हैं। प्लांट्स ये हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर। प्लांट्स इतना फूड बनाते हैं कि अपने लिए भी उसका यूज़ करते हैं थोड़ा सा पोर्शन, और बहुत सारा पोर्शन क्या करते हैं, उनका दूसरा यूज़ करता है, बहुत सारे एनिमल यूज़ करते हैं। तो हम जो फूड लेते हैं वो हम प्लांट से ही लेते हैं, ज़्यादातर प्लांट से ही हम फूड लेते हैं। यहाँ पर चूँकि बात करनी है कि प्लांट ही कैसे कैसे फूड लेते हैं, तो इसलिए हम प्लांट से हम क्या लेते हैं वो अभी बात तो बाद में होगी, लेकिन अभी प्लांट कैसे फूड लेते हैं। तो निश्चित है प्लांट जो बात कर रहे हैं ये प्रोड्यूसर हैं, ये खुद फूड बनाते हैं। इसलिए प्लांट्स को हम बोलते हैं, जो भी प्लांट्स, बहुत सारे ज़्यादातर प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स आप देखते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और उन प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। So most of the green plants and most of the plants are autotrophs because they produce their own food, वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, बना बनाया फूड उनसे लेते हैं, ठीक है, तो इनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं बेसिकली, तो ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, ये बोलते हैं इनको ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। और ये क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके। जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, वो अपना फूड नहीं बनाते, ओके। सो डोंट प्रिपेयर फूड, ओके। हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम जो एनिमल्स हैं हेटेरोट्रॉप्स हैं। ऐसा नहीं कहेंगे हम किचन में बनाते हैं, तो किचन में बनाना वो तो हम क्या करते हैं, बस
अपने टेस्ट के लिए बनाते हैं, किचन में कोई फूड नहीं बनता है, हम फूड का यूज़ करते हैं, हम प्लांट से जो मिला हुआ फूड आइटम उसको क्या करते हैं, मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वे सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड नहीं बनाते वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, वो चाहे प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, और वे सारे जनरली प्लांट ही हैं फूड बनाने वाले। सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो इनको न्यूट्रिशन के ये तरीके हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, कि न्यूट्रिशन के जो ये तरीके हैं जिसमें खुद अपना फूड बनाया जाता है, दिस इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड। दिस मोड इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स they use autotrophic mode of nutrition, and नॉन ग्रीन प्लांट्स उसमें क्या है, मशरूम्स हैं, जो कभी कभी देखते होंगे वुड पर जो सड़ रहा है, पुराना लकड़ी का कोई ब्लॉक है या कूड़ा कचरा जहाँ पर है वहाँ पर मशरूम्स उग जाते हैं। तो वो मशरूम्स क्या करते हैं, वो नॉन ग्रीन है, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो सड़ते गलती चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है वो। ठीक है ना, तो ऐसे ही और भी चीज़ें हो जाएंगी, कुछ और भी प्लांट हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तरीका है, ठीक है, हम उस पर आते हैं। ओके, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स, दिस द मोड इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स का जो प्रोसेस है फूड बनाने का वो क्या है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, सो दिस process of making food, process of making food by plants, and means green plants, ठीक, इनको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटो आप समझते हैं, फोटो क्या बोलते हैं, फोटो क्या है, लाइट को कहते हैं, और सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। ठीक है, कई चीज़ों को मिला करके स्पेसिफिक प्रोसेस में बनाना, कोई चीज़ नई चीज़ हम बोलते हैं सिंथेसिस करना या सिंथेसाइज करना बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस है। तो प्लांट का जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से मिलता है, ये हवा से मिल जाता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम खुद सांस लेते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोई चीज़ जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। हमारे घरों में गैस जलती है, जो कुकिंग गैस है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। जो वुड है, कोल है, ये सब जलते हैं तो क्या होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, ठीक। वाटर, H2O, क्या ये है, वाटर। तो पानी यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, और जो इससे बनता है, ठीक है, वो प्लांट फूड बनता है। और एक चीज़ और क्या मिलता है, प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक बड़ी चीज़ हमारे लिए गिफ्ट है कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है सीधे, दूसरे वे में तो हमारे लिए यूज़फुल है ही है, क्योंकि प्लांट उसी का यूज़ करके फूड बनाएंगे, वो फूड हम फिर लेंगे।
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, और बनता क्या है प्लांट फूड, और ये एक्चुअली क्या है ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये वही ग्लूकोज है जो आप ग्लूकॉन डी या डब्बे में ग्लूकोज डी के नाम से, ग्लूकोज डी तो उसमें विटामिन डी होता है इसलिए, तो ये होता है। ठीक है, तो और आगे इस प्रोसेस में हम थोड़ा सा भी बताएंगे कि ये जो प्लांट फूड है ये ग्लूकोज तो है और ऑक्सीजन है, इसका यूज़ क्या है, हम अपने रेस्पिरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या कंडीशन है, हम ये इसको बताते हैं। अभी जो बताया कि ये फूड प्लांट बनाते हैं, तो ये तो नहीं बताया कौन सा पार्ट बनाता है, प्लांट का कौन सा पार्ट फूड बनाता है। तो जनरली लीव से ये काम करती हैं, पत्तियां। जो हरा रंग जो होता है पत्तियों का ना, जो पत्तियों में हरा वाला रंग होता है, वो पौधे के लिए, प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें कलर पिगमेंट होते हैं, उनको हरा रंग हम होते हैं कलर पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, वही हरा रंग होता है, इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हम यहाँ पहले बात कर रहे थे, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट कहाँ से, लाइट, ये लाइट हम सन से मिल सकती है, और भी कोई लाइट हो सकती है, लेकिन जनरली सनलाइट हमारे लिए फ्री में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, और प्लांट्स वहीं से लाइट लेते हैं। तो जो लीव्स का जो ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, उसमें कलर पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर, ग्रीन लीव्स, ठीक है, ग्रीन लीव्स में क्या होते हैं, उनकी सेल्स में, ठीक है ना, तो सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स, ओके, ग्रीन लीव्स, इसमें क्या होते हैं, कलर पिगमेंट, कलर पिगमेंट, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ओके। सो क्लोरोप्लास्ट is filled with, this chloroplast is filled, sorry, chloroplast is filled with chlorophyll, chlorophyll, okay, ये green, okay. So this chlorophyll absorbs sunlight and uses this sunlight to synthesize new molecules, new substance, glucose, okay. So chlorophyll, the same reaction can be written proper way, okay. So this is written as water plus carbon dioxide, okay. So presence of what? Presence of sunlight and chlorophyll should be there. क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और फूड नहीं प्रिपेयर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, और ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, सनलाइट, और क्या होना चाहिए फिर, क्लोरोफिल, ओके। बनता क्या है, ग्लूकोज, एंड और क्या बनता है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। यही क्या है,
ये जो यहाँ पर बना है ग्लूकोज, ये क्या है? ये प्लांट फूड है, प्लांट फूड है, ठीक है। और ये जो प्लांट फूड है, पहली बार जब शुरुआत में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, तो ग्लूकोज ही बनता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्लांट में बाद में कहते हैं कि इस प्लांट में, इस फल में ये पाया जाता है, ये विटामिन पाया जाता है, ये फैट पाया जाता है, ये स्टार्च पाया जाता है, ये सब भी हम बोलते हैं ना प्लांट में। तो वो कहाँ से आता है? तो स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज है, और यही बाद में कन्वर्ट होता है स्टार्च में, और बड़ी स्टार्च में जो शुगर उसमें है, शुगर में कन्वर्ट होता है। जो फ्रूट्स में जो मीठापन है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्वीटनेस है, नेचुरल स्वीटनेस है प्लांट्स में, प्लांट के फ्रूट में, वो कहाँ से आता है? शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? ग्लूकोज से। तो इस ग्लूकोज का जो यूज़ क्या करते हैं, प्लांट खुद के फूड के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारा क्या करते हैं, स्टोर करके भी रखते हैं। तो प्लांट में जो फूड स्टोर होने की जगह है वो कभी देखेंगे रूट्स में स्टोर होते हैं, ज़्यादातर फ्रूट में स्टोर होते हैं, कभी स्टेम में स्टोर होते हैं, कभी लीव्स में स्टोर रहते हैं। हाँ, ग्रीन पार्ट जो है वही फूड बनाते हैं, पत्तियां ही बनाती हैं। स्टोर कई जगह हो सकता है, रूट्स में भी स्टोर हो जाता है। जैसे जहाँ स्टोर होगा वो प्लांट का वो पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे रेडिश है, मूली है, गाजर है ना, इसमें शलजम देखे हैं, टर्निप, ये सब में क्या होता है, फूड इकट्ठा होता है, बना हुआ बनाती है पत्तियाँ। इकट्ठा कहाँ होता है? रूट्स में। यहाँ पर किसमें? रेडिश में, कैरेट में, टर्निप में, बीट रूट है, ऐसे में, और ये स्वीट पोटैटो है, यहाँ रूट्स में फूड इकट्ठा होता है। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप कैबेज है, पत्ता गोभी कहते हैं, जो सलाद की पत्ती बोलते हैं, है ना। आप स्पिनैच यानी पालक, ये सब में, तो इस सब में कहाँ फूड इकट्ठा होता है? पत्तियों में ही इकट्ठा होता है। पत्तियाँ देखें तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, प्लांट जैसा भी हो पत्ती बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो फूड है वो इसी में इकट्ठा होता है, फ्रूट्स में इकट्ठा होता है। तो वहाँ बहुत सारे हर साल फ्रूट आते हैं, तो वहाँ पर तो अलग होता है। शुगर केन है, पोटैटो है। स्टेम में और भी पौधे हैं और भी प्लांट होते हैं, जैसे आपका याम देखेंगे, सूरन बोलते हैं अपनी ओर, और ये जो आपका अरबी, ठीक है ना, यहाँ पर है। तो ये स्टेम में इकट्ठा होने वाले हैं फूड, ठीक है। कुछ चीज़ों में ये फ्लावर में इकट्ठा होते हैं, जैसे आप फूल गोभी जानते हैं, ब्रोकोली जानते हैं, और जिनके बड़े बड़े फ्लावर होंगे बहुत फ्लावर में ही फूड इकट्ठा होता है, उसके बाद भी जाके सीड बनता है, तो अलग बात है। तो हम जो बात कर रहे थे इनकी, तो जो ये अच्छा, ये सब एनर्जी कहाँ से आती? इसके लिए जो मटेरियल है, सनलाइट भी एक मटेरियल है। सनलाइट नहीं होगा तो बाकी सबके होते हुए भी क्या होगा, ये फूड नहीं बन पाएगा। तो सनलाइट हम कहते हैं कि ये सनलाइट हमारे लिए एक सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है। हम जहाँ से अपने काम की चीज़ें लेते हैं, हम उन चीज़ों को सोर्स बोलते हैं। तो हम अपने लिए कह रहे हैं क्योंकि हम फूड लेते हैं कहाँ से? प्लांट से। या हम अगर एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो चिकन, चिक वगैरह और ये बाकी फिश हैं या अगर एनिमल्स हैं वो प्लांट को ही खाते हैं। तो प्लांट फूड अपने से बनाते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो सनलाइट अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई जानवर भले प्लांट ना खाता हो, लेकिन दूसरे तरीके से वो क्या होता है, प्लांट पर डिपेंड करता है, सनलाइट पर डिपेंड करता है। तो सनलाइट हमारे लिए क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सन इज व्हाट, दिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अंतिम, कुल सब लोग एनर्जी के लिए अपने फूड के लिए कहाँ जाके निर्भर करते हैं, अल्टीमेट सोर्स, ठीक है ना, सन पे डिपेंड करते हैं। सो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई फोटोसिंथेसिस की बात। और इसमें जो सेल्स होती हैं, इसमें फूड बनता है, उसको फूड ट्रांसफ़र भी होता है दूसरे पार्ट को, तो और भी ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है ना। और जो गैसेस का जो लेन देन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, वाटर तो खैर रूट से एब्जॉर्ब होता है, वहाँ से मिलता है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड सीधे लीफ से एब्जॉर्ब करती हैं हवा से, क्लोरोफिल पत्तियों में खुद होता है, ठीक है। तो और तो जो गैस ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है, तो यहाँ लीव्स में क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं पत्तियों में, खासकर निचली सतह पर होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा होल होते हैं, वहाँ से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन वहाँ से निकल के जाती है बाहर, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो सेल्स होती हैं, स्टोमेटा का जो शेप होता है वो इस तरह बना होता है, ठीक है। और इसके अगल बगल क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक। तो ये इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे थोड़ा, लेकिन ये जो स्टोमेटाई है ना, तो ये स्टोमेटम सिंगुलर यही है, ठीक है ना, और स्टोमेटा प्लूरल है, ठीक है। तो ठीक, और ये क्या है, इनको हम गॉड सेल कहते हैं, गॉड सेल, ठीक है। ये दोनों ये कंट्रोल करती हैं, ये ओपन होगा क्लोज होगा, ठीक है ना। और ये स्टोमेटा, तो सॉरी स्टोमेटम, ठीक है। तो ये हुआ प्लांट न्यूट्रिशन की जो शुरुआत है वो लीफ से, उनका बड़ा रोल है। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हो गया, यही सोर्स है, हमारे भी फूड का सोर्स है, प्लांट के फूड का भी सोर्स है। तो ये हर जगह हर क्लास में आपको मिलता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आप भी कुछ डाउट है इसमें, कुछ क्वेश्चन है आपके, तो ज़रूर पूछिएगा, और समझ में आ गया हो तो दूसरों के लिए भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।